हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है। एक्सपेंडिचर बिजनेस में किसी भी तरह का किया गया खर्चा जो होता है, चाहे वो एसेट्स को परचेज करने के लिए है, गुड्स को, सर्विसेज को, या फिर किसी भी तरह का जैसे रेंट पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कमीशन पे किया, किसी भी टाइप का जो एक्सपेंडिचर खर्चा, जो भी मनी किसी भी तरीके से अगर बिज़नेस से बाहर जा रही है, कोई भी चीज़ एक्वायर करने के लिए या किसी भी एसेट्स को या सर्विसेज को, तो ये एक्सपेंडिचर है। अब जो एक्सपेंडिचर है वो दो टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए या जैसे लॉन्ग टर्म तक जो बिज़नेस के अंदर एसेट्स बनी रहती हैं या उनको इरेक्शन करने के लिए, उनकी इंस्टॉलेशन करने के लिए, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। ये बिज़नेस में बनी रहती हैं। जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं ये एक बड़ी अमाउंट में होते हैं, जैसे आपकी बिल्डिंग होगी, प्लांट हो गए, फर्नीचर हो गए। तो ये जो होता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इससे बिज़नेस की अर्निंग करने की कैपेसिटी इम्प्रूव होती है, उसको बढ़ाया जाता है। ठीक है। अगर आपने बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए आपको बड़ा प्लांट या मशीनरी लगानी पड़ रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसको असेट साइड में दिखाया जाता है, बिज़नेस बैलेंस शीट के असेट साइड में। ठीक है। और इनको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ किया जाता है क्योंकि ये लॉन्ग रन तक बिज़नेस में बने रहते हैं। सेकंड है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो होता है जिसके लिए बिज़नेस रन किया जा रहा है, जैसे बिज़नेस किसी गुड्स को सेल करके अर्निंग कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है। प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, डे टू लाइफ में जो एक्सपेंडिचर की जाती हैं, सैलरी पे की जाती है, रेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये सारे जो आते हैं ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। और इनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करके नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड किया जाता है।